गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा है लॉगरिथम। देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है लॉग के अंदर। लॉग की वैल्यू किन किन इंटीजर के बीच में लाई करेगी, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया। आज हम देखो क्वेश्चंस करेंगे। जैसे उससे पहले ये देखो, log ax ग्रेटर देन n है। ओके बच्चों, यदि ये इक्वल टू में होता तो क्या होता, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या होता, x बराबर a की पावर n, ये बताया था मैंने। अब मान लो ऐसा आ जाए तो अब क्या होगा वो देखते हैं हम। ओके, मतलब अब हम log की इनइक्वलिटीज की बात करेंगे। तो यहाँ से a की पावर n हो जाएगा, ये a की पावर n। क्लियर है? ओके, लेकिन जो a है, a का मतलब log का बेस, वो क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? एक से बड़ा है तो जैसा साइन है वैसा का वैसा आ जाएगा। यदि बेस एक से कम है, जीरो से कम तो हो नहीं सकता बच्चों, तो उस केस में ये उल्टा हो जाएगा। उस केस में क्या आ जाएगा बच्चों, ये उल्टा हो जाता है। ओके, ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात, a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y है। ओके, या इक्वल टू मानो, तो इक्वल टू है तो क्या होगा, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी, बराबर, तो x बराबर y आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं, तो इस केस में भी चलो मैं सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक बार तो a की वैल्यू एक से बड़ी ले लेते हैं, 2 की पावर x 2 की पावर y, और एक बार कम ले लेता हूँ मैं, ये वाला केस है। तो इस केस में ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो x और y का मान कुछ भी ले लेते हैं। x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो क्या ये सही है, सही आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये एक से बड़ा है, तो यहाँ पे जो पावर है, जो जो ज़्यादा होगी वही, वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, वही बड़ा हो जाएगा। और इस केस में मान लो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो क्या ये बात सही है क्या, या यहाँ पे वो सॉरी तो यहाँ पे बेस इक्वल लो, तो क्या ये बात सही है, नहीं है। इसका मतलब 1/8 हो गया और इसका मतलब 1/4, तो बड़ा ये है आपके बार। तो इसका मतलब जब बेस मतलब ये वैल्यू एक से कम है, एक से कम है, तो उस केस में जो बड़ा पावर में जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है? यदि एक से कम कोई वैल्यू है, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही कम नंबर होता है, नहीं होता। जैसे 1/2 है कि पावर 2 1/4 की पावर 2 1/16, तो लगातार कम हो रहा है, नहीं हो रहा नंबर। ओके, तो इसी प्रकार यदि ये मैं बोलूँ एक बार, तो ये एक का मान एक से बड़ा हो, एक से बड़ा हो, तो पावर में जो वैल्यू बड़ी है वही बड़ा आ जाएगा। और यदि बेस एक से कम हो, जीरो से बड़ा ले रहा हूँ, एक से कम हो, उस केस में ये उल्टा हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है, या रट्टा नहीं लगाना, सिंपल है। इन सभी में क्या हुआ है, और पिछले लेक्चर में मैं जो बताया था, यदि एक का मान एक से बड़ा है तो सीधा काम होता है, जो है वैसा का वैसा हो जाएगा। लेकिन बेस 0 से 1 के बीच में हो तो पूरा काम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना आपको। इसको लिख लो आप पहले।
लिख लिया बच्चों। एक बात ये भी देख लो, वैसे तो मैंने आपको ये बताया हुआ है log ax ग्रेटर देन log ay है, तो इस केस में भी क्या होता है, यदि बेस 1 से बड़ा है तो इनमें से जो बड़ा होगा वही बड़ा आ जाएगा, और यदि बेस 0 से 1 के बीच में है तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ये वाला बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? लिख लो इनको। अब क्वेश्चंस करते हैं हम। लॉग ये क्वेश्चन है बच्चों। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको लॉग को सॉल्व करते हैं। चलो log 2 x माइनस 1। चलो ये बताओ बच्चों, ये 2 की पावर 3 उधर जाएगा। ओके, क्या बेस 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है? बोलो 1 से ज़्यादा है। यदि 1 से ज़्यादा है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। अब मैंने इनइक्वलिटीज बताया था आपको, वो काम आएगी यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, 8 को इधर ले आओ, ये आ गया। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो आपको अच्छे से आता ही है। अब तो ये कितना रह गया बच्चों, माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, x के आगे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन उल्टा हो जाएगा। फिर एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाते हैं, ये आ गया। और ये क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या जाएगा, आपका आंसर ही आ जाएगा। अब लेकिन ये आंसर फाइनल है ये ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था log के आगे जो भी वैल्यू है वो भी क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये लग ही गई क्वेश्चन को। एक कंडीशन x माइनस 1 x माइनस 2, ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस तो डिफाइंड है पहले से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये log है, log के आगे x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो प्यारी सी नंबर लाइन बनाओ, 1 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये 0 से बड़ा क्या होता है, बोलो, पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से इन्फिनिटी, एक ही आ गया। अब इन दोनों का बताओ क्या करना है, कॉमन पोर्शन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। मतलब मान लो ये कंडीशन सही है, एक ऐसी वैल्यू लिया जो इनके बीच में तो है लेकिन इसको सेटिस्फाइड ना करे, तो क्या वो हमारा आंसर आ सकता है, क्या नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये बात भी सही होनी चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। इसका मतलब दोनों ही बात को सही करने के लिए हमको क्या लेना है, इन दोनों का कॉमन वाला पोर्शन लेना है। अब कॉमन मैंने आपको बताया था कैसे देखते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 2 से आगे है और 2 से इन्फिनिटी तक है, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये वाला ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, बोलो। एक तो मैंने डायरेक्ट ये तरीका बताया था। फिर भी दिक्कत आती है तो क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाकर मैंने बताया हुआ है आपको इनइक्वलिटीज में। सबसे पहले नंबर 1 2
15/70। इसके अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 15/7 के साथ ये वाला पोर्शन। ओके, और ये वाले पोर्शन को बोलो 1 से कम, ये 1 से कम, और 2 से ज़्यादा, ये हो गया। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो x बिलोंग टू, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके, क्लियर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हल्की सी दिक्कत भी आ सकती है आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन होगा तो आपको इजीली कर लोगे। आप लिख लो। log 1/3 x माइनस 5 ओवर x माइनस, आप ले लो यहाँ पर 0 ले लो। चलो, ये क्वेश्चन है। ओके, इसको सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले इसको उधर लेके जाएंगे बच्चों। देखो यहाँ पर बेस 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 1 से कम, तो ये पावर उधर जाएगी, तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों, मैंने अभी आपको बताया था आपको यहाँ कि बेस 1 से कम है तो ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा। और 1/3 की पावर कितना आ जाएगा, 0। तो पावर 0 होता है तो आंसर कितना आता है बच्चों, 1। अब 1 को इधर ले आओ। अब एलसीएम लेंगे, तो आपके पास ये रह जाएगा। यहाँ से फिर वही प्यारी सी नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लिख दिए पॉजिटिव नेगेटिव। 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आपका एक पोर्शन का आंसर तो ये आ गया। ओके बच्चों, अब लॉग को तो सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, लेकिन लॉग डिफाइंड भी होना चाहिए। तो इसका मतलब x माइनस 5 ओवर x माइनस 6, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। नंबर लाइन बना दो। 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव। ये आपके पास आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन वैसे तो आपको डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है। ये बोलता है 6 से बड़ा, वो पूरा पोर्शन यहाँ पे है या नहीं है, तो मतलब ये पूरा ही पोर्शन कॉमन आ जाएगा। फिर भी नहीं दिखाई दे तो आपको करना क्या है, प्यारी सी नंबर लाइन, उन नंबर के ऊपर क्या क्या नंबर लिखना है, 5 6। ये पोर्शन क्या बोल रहा है, 6 से बड़ा पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्या बोल रहा है बच्चों, 5 से तो कम, ये 5 से कम, और 6 से बड़ा, ये आ गया। तो दोनों का कॉमन पोर्शन दिखा, ये वाला हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके बच्चों, लिख लो।
आगे करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, x का मान निकालना है आपको। वही आपकी बात, दोनों लोग आगे। तो पहले ये देखो क्या बेस इक्वल है। हाँ, बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 माइनस एक्स। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था यदि बेस 1 से बड़ा है तो जैसा साइन है वैसा का वैसा आ जाएगा, और बेस 1 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। या तो आप इन सभी को उधर ले जाओ, ये आ गया। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो आपको अच्छे से आता ही है। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इतना रह गया आपके पास। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x कॉमन ले लो, ये आ गया। अब एक प्यारी सी नंबर लाइन बना लो, ये हो गया। 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनल आंसर हो गया। अभी क्या और देखना है, अभी तो लोग डिफाइंड होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये लग गई। सेकंड कंडीशन, ये वाले लोग को हमको डिफाइंड करना है, तो बेस तो डिफाइंड है, तो ये क्या और होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 माइनस एक्स 0 से बड़ा हो, x को उधर लेकर जाओ तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये आ गया। आप इंटरवल में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अभी तो और कंडीशन लगेगी। क्यों? अभी तो ये लॉग डिफाइंड हुआ है, अभी तो इस लॉग को और डिफाइंड करना है। तो ये लॉग के आगे ये जो भी वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये लो, तो ये -1 पॉजिटिव नेगेटिव, 0 से बड़ा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इतने आंसर आ गए अपने पास। अब इन तीनों का क्या लेना है, तीनों ही बातें सही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों का कॉमन पोर्शन, एक बात तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कैसे ले सकते हो आप। पहले छोटे वाले को देखा करो, ये -∞ से 2, ये -1 से, क्या -1 इनके बीच में है या नहीं है, तो अपन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो -1 से कितना हो जाएगा, क्या यहाँ पे 2 तक है या नहीं है तो -1 से 2 तक हुआ या नहीं हुआ इन दोनों का। अब तो हमारा आंसर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, -1 से 2। अब इसके अंदर देखो -1 से 2 के बीच में कौन कौन से नंबर है, -1 से 0 है और 1 से 2 है। तो हो गया नहीं हुआ आंसर। ओके, फिर भी दिक्कत आए तो आप क्या करो, वही नंबर लाइन बना लिया करो। क्या क्या नंबर आ रहे हैं, -1 0 1 2। ये पहला पोर्शन बनाता हूँ, -1 से 0, -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा। ये हो गया पहला पोर्शन। मतलब जो भी पोर्शन है, पहला एक ही पोर्शन है तो एक ही लाइन पे बनाना है कंप्लीट। फिर अगला पोर्शन है वो अलग लाइन पे बनाना है, 2 से कम। 2 ये रहा, ये 2 से ये कम आ गया बच्चों। अगला पोर्शन क्या है, -1 से बड़ा। तीसरा पोर्शन, 3 पोर्शन है इसमें, तो ये -1 से बड़ा आ गया। अब तो देखो बच्चों, इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है,
ये वाला पोर्शन है एक तो जो तीनों में ही है, और एक ये पोर्शन है जो तीनों में ही है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, -1 से 0 यूनियन 1 से 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो एक और। log 1/4 या x+3 कर लो, चलो x-2 कर दो, ये ओके बच्चों। इसका सॉल्व करते हैं। पहले तो बेस 1 से बड़ा है, 1 से छोटा, 1 से कम है, तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। और ये 1/4 की पावर 0 कितना होता है, 1। अब इस 1 को इधर ले आओ, एलसीएम ले लो, प्यारी सी नंबर लाइन बना के सॉल्व करो। 0 से कम क्या होता है, ये नंबर हो गया, ओके। अब सेकंड कंडीशन ये वाला है, log डिफाइंड होना चाहिए, तो x/x-2 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या जाएगा 0 2, तो 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव, ये आपके आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या लेना है, कॉमन पोर्शन लेना है। देखो आप डायरेक्ट ले सकते हो, -∞ से 2 तक है, इससे बाहर नहीं जाना। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू ले सकते हो, यहाँ 2 तक। तो देखो -∞ से 0, फिर 2 के बाद में चालू है ये, तो मतलब कॉमन पोर्शन कितना आ गया, -∞ से 0। या आप चाहो तो नंबर लाइन बनाकर भी सॉल्व कर लो। पहला पोर्शन 2 से कम, ये 2 से कम आ गया बच्चों। सेकंड ये क्या है, 0 से कम, ये 0 से कम और 2 से ज़्यादा, ये हो गया। तो कॉमन पोर्शन कितना वाला है, ये वाला है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा, -∞ से 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा।